विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। में आ गया मामला। क्या बोलिए सर। देखा आप लोग दिल्ली में थे? हैं? रैली में नहीं थे। अच्छा, तो ये जो बिहार में घूम घूम के जो पूरे देश में चर्चा है कि बिहार के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोट की चोरी हो रही है, दूसरी पार्टी कह रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं हाँ? चोरी, इसका कुछ नाम नहीं है, फिलहाल तो हम लोग का सारे का नाम उसमें है, वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये कैसे इतना भ्रम की स्थिति? अरे भ्रम तो फैलाने वाला बहुत है, क्या करिएगा। चुनावी माहौल बनाया जाए। हाँ? माहौल बनाया जाए। अरे तो माहौल जैसे आप लोग शहर में रहते हैं तो शहर में BLO आते हैं, BDO CO आता है, तो गाँव के लोग उनको है, लेकिन देखिए अब इलेक्शन आएगा तबे पता लगेगा कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। हम जीत हार का नहीं पूछ रहे, हम तो पूछ रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है या पॉलिटिकल एजेंडा? अरे नहीं, कुछ नहीं, सबका तो नाम है। गड़बड़ी नहीं है सर, जो नाम पहले से दिया हुआ था, बहुत सारे मृत पाए गए तो उसका तो नाम कटेगा। कहीं किसी का 2 जगह नाम है और कोई नहीं निकलेगा भाई, नीतीश छोड़ करके और कोई नहीं निकलेगा। नहीं, हम लोग का तो नाम उसमें है, तो उसके बाद भी भ्रमित है कि मेरा नाम ही नहीं। इसका कैसा आपको ये सब बताइए जानकारी में। जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे आदमी थे, उनको डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा नाम कट गया, लेकिन वो देखे हैं लिस्ट, जो नया लिस्ट बन के आया है। हम अभी गांव से हम लोग घूम के आ रहे हैं, तो जो मांझी टोला है, जो पासी टोला है, जो ततमा टोला है, जो दलित और पिछड़ा बस्ती जिसको कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करने, कोई ईंट भट्ठा पर जाता है, कोई बाहर जाता है। बहुत सारे लोगों का नाम काटा गया है, चिपकाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद है। तो हम पूछ रहे हैं कि जमीन पर ये मुद्दा है या फिर ये अगड़ा पिछड़ा वाला है या फिर पार्टी वाइज बट गया है कि एनडीए के समर्थक कर रहे हैं कि नहीं है, और जो एनडीए के खिलाफ वाले कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। सर कुछ लोग हैं जिसका मान लीजिए यहाँ पे नहीं था, जिसे मान लीजिए कह रहे थे कि कुछ भट्ठा पे काम करने के लिए चले गए, तो वो लोग नहीं दे पाए, तो हो सकता है उन लोग का कुछ नाम कट गया हो। लेकिन ऐसे लमसम जो है सबका लिस्ट बन के आल है, और घर में गांव में और भी, जैसे मान लीजिए हम भी एक पिछड़ा साथ लगता है कि अगला कि नहीं मेरा भी नाम कटा हुआ, लेकिन देखा नहीं है, अगला को भ्रमित कर लिया कि तुम्हारा भी नाम कट गया है, लेकिन जाके देख रहा है तो अगला है उसका भी नाम भ्रमित किया जाता है। भ्रम का माहौल। जी बताइए। ये बताइए कि ये जो SIR चुनाव करवाया, थोड़ा सा और आगे जी, सड़क इधर जाम ना हो जाए। हाँ, इस SIR का फायदा क्या है? मेरे पास ना कोई आया, मेरे पास बहुत दिनों के बाद बिल्कुल लास्ट में जो हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटी का कचरा उठाता है, उस गाड़ी से एक आदमी आया, ठीक है ना उसको खुद पढ़ना लिखना आता है ना कुछ। मान लीजिए हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता है कहाँ साइन करना कहाँ नहीं करना है। वो आदमी किसी अनपढ़ को क्या बताएगा? जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसको क्या बताएगा? इवन मेरे घर में हम थे, मेरी वाइफ थी, मेरे भैया मेरी भाभी दूसरे घर में रहते हैं, और उनका भी फॉर्म हमी से साइन करवा लिया है। बोला कि बगैर साइन किए दे दीजिए, खाली एपिक नंबर लिख के दे दीजिए। नहीं, यही करें। तो ऐसे प्रक्रिया का फायदा क्या है जिस प्रक्रिया में जो टेक्निकली सही नहीं है? ये तो खाली एक मतलब समय बर्बाद किया गया है, पब्लिक का भी समय बर्बाद किया गया है। यही पूछ रहा हूँ। देखिए, जो लोग SIR नहीं जानते हैं, जो बिहार के बाहर के लोग हम लोगों को देखते हैं, कहते हैं यार बिहार के लोग ऐसा कैसे हैं, अपना मतदाता सूची में नाम नहीं जोड़वा पाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मतदाता सूची में लोग लिस्ट गड़बड़ कर दे, अपना नाम जोड़वा ले। जो विपक्ष बार बार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घूम के और वोट अधिकार यात्रा निकल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि आपके नाम काटे जा रहे हैं, जो मर गया है वो जिंदा, उसके साथ राहुल गांधी चाय पी रहे हैं। विपक्ष का बीजेपी की तरफ से करा, देखिए घुसपैठिया बचाओ यात्रा, जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है वहाँ। हमको ये बताइए इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, शुरू में जब ये इस टाइप की बात हुई थी कि सूत्रों के हवाले से खबर मिला था, सूत्रों के हवाले से, चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से, कि देश में घुसपैठिया है, रोहिंग्या है। लेकिन क्या चुनाव आयोग एक घुसपैठिया या एक रोहिंग्या का बोल करके नाम काटा है? ये रोहिंग्या है, ये घुसपैठिया है, इसका नाम काटा है, इस वजह से इसका नाम काटा है? नहीं। बिहार में जनवरी में SSR हुआ, उसके बाद 22 लाख लोग मर गए। चुनाव आयोग क्या रिपोर्ट दे रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बता रहे हैं? ये जो 22 लाख लोग मरे 20 साल में मरे हैं। बिहार में 20 साल में 22 लाख लोग ही मरे होंगे। नहीं, जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उस पर चुनाव ने तो बहुत कहा, चुनाव ने तो कहा कि विपक्ष हमारे कंधे पर बंदूक रख के राजनीति कर रहा है। विपक्ष पर उसने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जिस 0 एड्रेस की बात लोग कर रहे हैं वो नगर निगम का रूल है,
कि जिसका आप मकान नहीं है उसका 0 एड्रेस बना देता है। तो बिहार में जो मतदाता सूची 65 लाख, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप चिपका दीजिए। तो हम कह रहे हैं इससे भ्रम की स्थिति है मतदाताओं के बीच में, या वाकई में चुनाव आयोग सही काम कर रहा है, या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी रोटी सेक रही है? नहीं, ये चुनाव आयोग एक्चुअली काम किया बीजेपी के इशारे पे। बीजेपी का अपना मकसद कुछ और था, लेकिन जब ये बिल्कुल ही दूसरे डायरेक्शन में चला गया तो बीजेपी पीछे हट गई है। अब आप जो राहुल गांधी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी ने बताया कि बेंगलोर के एक घर में 80 लोग रहते हैं। आपके ही किसी मीडिया चैनल का नाम कहिए तो चैनल का नाम लेते हैं, तो उस चैनल वालों ने जाकर के खुद से तहकीकात किया तो 80 लोग पाए गए, और घर किसका निकला? बीजेपी कार्यकर्ता का। तो क्या उसमें गलत है? एक बात। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी कुछ आरोप लगा रहा है तो चुनाव आयोग उससे हलफनामा मांग रहा है ना? हाँ, एफिडेविट मांग रहा है कि भैया आप लिख करके दीजिए। जब उसी चुनाव आयोग जो विपक्षी पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि जब जो आपका लिस्ट है, क्या आप चुनाव आयोग इस चीज का शपथ पत्र देंगे कि ये लिस्ट बिल्कुल सही है? नहीं। जब वो नहीं दे सकते तो राहुल गांधी क्यों देंगे? एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी उस लिस्ट के बेस पे बात कर रहे थे जो लिस्ट चुनाव आयोग ने उनको दिया था, ना कि वो खुद बनाए थे। अनुराग ठाकुर ने एक आरोप लगा दिया चुनाव आयोग के ऊपर में, उनसे क्यों नहीं मांगा गया हलफनामा? तो ये मुद्दा है, ये बिल्कुल बायस चुनाव आयोग है, ये साफ है। अरे आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, मेरा है। हाँ, वोटर लिस्ट में नाम नहीं कटा है ना? नहीं, मेरा नहीं कटा। पूरे लोग कह रहे हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा मुसलमान वोटर को कम करने के लिए ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। तो आपके मोहल्ले में हम नहीं बोल सकते सर। आपके मोहल्ले में आपके परिवार में कुछ वोट कटे हैं या यथावत है? हम ये पूछ रहे हैं। उतना तो मुझे जानकारी नहीं है। अरे आपके परिवार में जैसे पहले 5 वोट होंगे, 10 वोट हुए हैं, तो वो 10 वोट हैं यहाँ या नहीं है, कम गए हैं? तो मेरा तो 5 वोट है, तो 5 वोट तो ऐसे करिए, सूचीकरण में चढ़ गया है ना? आपका वोट नहीं कटा है? नहीं। यही तो पूछ रहे हैं आपसे हम। बताइए। अच्छा, ये प्रजातंत्र कैसे हैं बाबा? ओ बाबा, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे हम तो पूछ रहे हैं कि ये बड़ा नेता लोग घूम रहे हैं आपके यहाँ वोट अधिकार यात्रा निकाल करके, तो ये मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी है कि सब ठीक ठाक काम हो रहा है? नहीं, ठीक है, हो रहा है, गड़बड़ी कुछ नहीं रहती। सब कह रहा है कि गरीब गुरबा का बड़ा वोट कट गया है। आप लोग जैसे शहर में रहते हैं, सब कहे वाला कहते रहेगा और सुनते वाला सुनते रहेगा। हमारे इनके कोई उसमें ये नहीं है, वोट सब ठीक है, कोई तरह के गड़बड़ी नहीं। चलिए ठीक है। तो आपको प्रजातंत्र ये चौक है, प्रजातंत्र द्वार है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ और जगहों पर ले चलता हूँ आपको और दिखा रहा हूँ कि बिहार का राजनीतिक माहौल क्या है। एक तरफ मतदाता विधानसभा पर सम्मेलन कर रही है भारतीय जनता पार्टी अगले 1 महीने तक, तो दूसरी तरफ वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया जा रहा है। देश की राजनीति में केंद्र में बिहार है। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं, बिहार का राजनीतिक माहौल क्या है आपको दिखा रहे हैं।